महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उलटफेर होने और चाचा भतीजे को एक होने की खबर सामने आ रही है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि राजनीति में कुछ भी अकारण या अनायास नहीं होता। हर एक बयान के मायने होते हैं और उसके पीछे कई बाहरी और गहरी रणनीति भी छिपी होती है या फिर भविष्य के कुछ संकेत भी होते हैं। महाराष्ट्र की पवार फैमिली के 1 साल से ज्यादा वक्त तक चले वार के बाद अब सुलह को लेकर भी खबरें सामने आ रही है। अजीत पवार की मां आशाताई पवार ने पिछले दिनों साफ किया था कि वो चाहती हैं कि पवार परिवार एक हो जाए। राजनीतिक हलकों में चर्चा होने लगी कि एनसीपी के दोनों धड़ों के साथ आने की कवायद पर्दे के पीछे अब भी जारी है। अगर ये कोशिश परवान चढ़ती है तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन सकती है और इतना ही नहीं, उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय भी मिल सकता है। पिछले दिनों यह चर्चा सामने आई थी और राज्य के एक बड़े उद्योगपति के इच्छा के अनुसार से यह बात भी सामने आई कि परिवार के 2 प्रतिद्वंदी पार्टियों को जोड़ने की कवायद चल रही है। चर्चा यह भी है कि ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार की नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास 8 सांसद हैं। हालांकि अजीत पवार की मां आशाताई पवार ने परिवार के एकजुट होने की बात कही थी और तब उन्होंने यह भी कहा था कि अजीत पवार जब तक बीजेपी के साथ हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आई है कि अजीत पवार और शरद पवार का मिलन थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जबकि शरद पवार को 10 सीटों पर लड़ने के बाद 8 सीटों पर जीत मिली थी। पिछले दिनों जब शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए उन्हें देवा भाव लिखा गया था, तो उसके बाद सुप्रिया सुले ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी और सुले ने यह तक कह दिया था कि वह इकलौता ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्य में सक्रिय हैं। सुले ने यह भी कहा था कि एनसीपी के दिवंगत नेता और पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल भी गढ़चिरौली जाते हैं। ऐसे में फडणवीस का गढ़चिरौली जाना एक सकारात्मक कदम होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि नक्सलवाद खत्म हो और यह कौन नहीं चाहता। राजनीतिक हलकों में सूले के इस बयान पर नए राजनीतिक बनने की दिशा में पहला कदम माना जाने लगा। अगर पवार बीजेपी के साथ आते हैं तो फिर उनके फिर से राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। और इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में जो अजीत पवार की पार्टी को अधिक सीटें मिलने के बाद शरद पवार खेमा काफी दबाव में थी, उससे भी राहत मिलेगी। चर्चा यह भी है कि अगर पवार कोई अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं करते हैं तो उनकी अगुवाई वाली एनसीपी फिर से टूट सकती है। एनसीपी के दोनों धड़ों के पास राज्य में 20% जितने वोट हैं। शरद पवार खेमे के लिए अगले 5 साल तक बगैर सत्ता के रहना काफी चुनौतीपूर्ण भी माना जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र में महायुति के सरकार में सहयोगी अजीत पवार की एनसीपी संकट के दौर से भी गुजर रही है। एक तरफ मंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर ही असंतोष की भावना पनप रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी कोटे के अंदर ही जो सीनियर मंत्री हैं धनंजय मुंडे, उनके खिलाफ विरोध की आवाज उठने लगी है। ये आवाज कोई और नहीं बल्कि एनसीपी के भीतर से ही उठ रही है। पार्टी सुप्रीमो अजीत पवार इन बवालों को थामने के लिए एक नई चर्चा और रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि उनके चाचा शरद पवार उनके साथ आ जाएं और ये सब दोनों दिग्गज एक बार मिल जाएंगे तो सब राजनीति की जो ये अटकलबाजी है वो शांत हो जाएगा। एनसीपी अजीत पवार के सीनियर नेता छगन भुजबल बगावती रुख अपनाए हुए।
छगन भुजबल ने कहा है कि अजीत पवार देखेंगे कि क्या धनंजय मुंडे की वजह से पार्टी संकट में है। अब छगन भुजबल ने यह भी कहा कि पवार परिवार को एक साथ आ जाना चाहिए। कई सारे बयान हैं जो पवार परिवार को मिलाना चाहता है। वहीं एनसीपी गुट के तरफ से प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि शरद पवार हमारे देवता हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अगर पवार परिवार एक साथ आता है तो इसमें बेहद ही खुशी होगी और मैं खुद को पवार परिवार का सदस्य भी मानता हूं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती सीट पर अपनी पत्नी सुनित्रा पवार को मैदान में उतारा था। हालांकि सुनित्रा पवार हार गई थी और इसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार ने उनके भतीजे योगेंद्र पवार को बारामती से खड़ा कर दिया था, लेकिन अजीत पवार यहां से जीत गए और उसके बाद अजीत पवार ने अफसोस भी जाहिर की थी कि बहन के खिलाफ पत्नी को नहीं उतारना चाहिए था। चौथी बार शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जीती भी, लेकिन इस सब के बीच में अब जो अटकलबाजी हो रही है वो ये कि अजीत पवार से शरद पवार मिलते हैं तो सुप्रिया सुले को एनडीए कोटे से मोदी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये सब कब सही साबित हो सकता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।